अंधक बड़ा उपद्रवी और बलवान दैत्य था। यह हिरण्याक्ष का पुत्र था। ब्रह्मा जी की आराधना करके इसने वरदान प्राप्त किया था कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब ही मेरा शरीरांत हो, नहीं तो मैं सदा जीता रहूं। ये वरदान प्राप्त कर उसने त्रिलोकी को जीत लिया। उसके भय से देवता मंदराचल पर्वत पर चले गए। ये वहां भी पहुंचकर उसको त्रसित करने लगा। इस पर देवता त्राही त्राही करने लगे और आर्त स्वर से उन्होंने महादेव जी को पुकारा। महादेव जी के द्वारा अंधकासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महादेव जी ने उसे एक त्रिशूल मारा, जिससे असुर वहीं बैठकर महादेव जी के ध्यान में मग्न हो गया। महादेव जी ने कहा कि वर मांगो। उसने ये वर मांगा कि ये प्रभु मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्राप्त हो। ये कथा शिव पुराण में है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम सती था। इसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब देवता विराजमान थे। वहां दक्ष प्रजापति पहुंचे। उनकी असमर्थता के लिए अभ्यर्थता के लिए समस्त देवता उठ खड़े हुए, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी बैठे ही रह गए। इससे दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के उद्देश्य से ही एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सब देवता बुलाए गए। जब ये समाचार सती को मिला तो वह शिव जी की अनुमति के बिना ही अपने पिता के घर चली गई और वहां पहुंचकर जब यज्ञ में शिव जी का भाग उसने न देखा तो क्रोध के मारे योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। ये समाचार सुनकर शिव जी ने वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस किया। वेद गर्भ करता ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ने एक बार अपने पिता से पराविद्या संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। जब ब्रह्मा जी उस प्रश्नों का यथेष्ट उत्तर न दे सके तो उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व हुआ। ब्रह्मा जी ने उनके हृदय की बात जानकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया और विष्णु भगवान वहां शीघ्र ही उनके अंश के रूप में प्रकट हो गए। फिर सनकादि ने उस हंस से पूछा कि तू कौन है। इस प्रश्न पर हंस भगवान ने सारी पराविद्या का सारांश का सुनाया। उसे सुनकर सनकादि का अभिमान जाता रहा। निम्बार्क संप्रदाय वाले इसी हंस भगवान को अपने संप्रदाय का आदि आचार्य मानते हैं। भूमि उद्धरण सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो महाप्रतापी असुर हो गए। ये दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष भूमि को चुरा कर पाताल में ले गया। भगवान ने शुक्र रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा और भूमि का उद्धार किया। इससे भगवान भूमि के उद्धारक माने जाते हैं। इसके सिवा जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है और पृथ्वी गड़बड़ा उठती है तब तब भगवान अवतार लेकर पापियों का नाश कर भूमि का उद्धार करते हैं। भूधरधारी ये कथा तो प्रसिद्ध है कि जब भगवान श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा रोक दी तो इंद्र व्याकुल होकर प्रलय मेघ को लेकर व्रज पर चढ़ आए। 7 दिन तक लगातार मुसलधार वृष्टि होती रही। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गौ और गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर उसको छाता बनवाकर व्रज की रक्षा की थी। तभी से भगवान भूधरणधारी गिरिधारी नाम से पुकारे जाते हैं। वत्रासुर बड़ा प्रतापी असुर था। यह असुर होते हुए भी परम भक्त था। इसने इंद्र के साथ युद्ध करते समय भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान में यह प्रसंग देखने लायक है। इसके मारने के लिए देवगण दधीची ऋषि के पास उनकी हड्डियां मांगने गए थे और उस परम दानी ऋषि ने देवों के उपकार में अपने शरीर का त्याग किया था। उन्हीं हड्डियों से वज्र बनाया था जो इंद्र का मुख्य अस्त्र है। उसी वज्र से इंद्र ने पुत्र को मारा था। बाण
बाणासुर राजा बलि का पुत्र था। इसके सहस्त्रबाहु थे। वह शिव जी का परम भक्त था। उसकी ही पुत्री उमा परम सुंदरी थी। वह स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का रूप देखकर मोहित हो गई और अपनी सखी चित्रलेखा के चित्रों द्वारा उसका पता जानकर उसे चुपके से अपने अंतःपुर में मंगा लिया। जब ये बात बाणासुर को मालूम हुई तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। उस पर बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा घोर युद्ध हुआ। शिव जी बाणासुर की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे थे। जब बाणासुर के सब बाहु कट गए, केवल 4 ही बच गए, तब वह भगवत भक्त हो गया। शिव जी के स्तवन से भगवान ने उसे अभय कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। ये कथा भी श्रीमद् भागवत में आती है। मई नामक दानव बड़ा ही कला कुशल था। इसके कला की प्रशंसा महाभारत, रामायण आदि धर्म ग्रंथों में यत्र तत्र मिलती है। स्वर्णपुरी लंका का निर्माण इसी ने किया था। महाभारत में इंद्रप्रस्थ के अपूर्व नगर का निर्माता भी यही मई दानव था। ये भगवत भक्त था। द्विज बंधु का अभिप्राय अजामिल से है। ये बड़ा ही दुराचारी और महापातकी ब्राह्मण था। इसके छोटे लड़के का नाम नारायण था। जब मरते समय यमदूत से मुस्के बांधने लगे तो ये भयभीत होकर आर्त स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा। इस पुकार से उसका पुत्र तो नहीं आया, पर भगवान नारायण के दूत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने हठपूर्वक यमदूतों से ये कहकर उसका पिंड छुड़ाया कि ये परम वैष्णव है। इसने बड़े ही आर्त स्वर से भगवान का नामोच्चारण किया है। मार्कंडेय प्रलयकारी मार्कंडेय ऋषि बचपन से ही बड़े वीर्यवान और तपोनिष्ठ थे। उनकी उग्र तपस्या को देखकर इंद्र भी भयभीत हो गए थे और उनमें विघ्न उपस्थित करने के लिए विचार से कामदेव को अपनी सारी सेना के साथ भेजा था। परंतु कामदेव कोटि गला करके भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुए। इसके बाद भगवान नर नारायण से उसके सन्मुख उपस्थित हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। मार्कंडेय मुनि ने भगवान की माया देखने की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप उन्हें सारा ब्रह्मांड जगमग्न होते हुए दिखाई दिया। बिट्टप एक बार कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव ने प्रमादवश नारद जी की उपेक्षा कर दी। इस पर नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया, तुम लोग बड़े ही बुद्धिमान जड़ बुद्धि हो, जाओ वृक्ष हो जाओ पीछे। जब उन लोगों ने प्रार्थना की तब दयालु नारद मुनि ने सापों द्वारा निर्मित वही कह दिया कि गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार सापोद्धार निमित्त कह दिया कि गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये दोनों भाई नारद के साप से गोकुल में अर्जुन वृक्ष बन गए। एक दिन यशोदा जी ने किसी अपराध के कारण बालक श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। भगवान रेंगते हुए जुड़े हुए वृक्ष के पास आ पहुंचे और वृक्षों को बीच में उखल को अड़ा कर ऐसा झटका दिया कि तुरंत दोनों वृक्ष गिर पड़े और वृक्ष रूप त्याग कर दिव्य यक्ष रूप से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। तर्यो गयंद जाके एक बार एक तालाब में एक बड़ा भारी मतवाला हाथी हथनियों के साथ जल विहार कर रहा था। इतने में एक ग्राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने अपने पैरों को छुड़ाने के लिए सारी शक्ति लगा दी, पर ग्राह ने पैर न छोड़ा। वह उसे गहरे जल में खींचने लगा। जब वह हाथी निराश हो गया तो उसने आर्त भाव से भगवान को पुकारा। उनके मुंह से हरि नाम निकलना था ही भगवान भक्त भयहारी प्रभु अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर शीघ्र वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने ग्राह को मारकर उस हाथी के दुख को दूर किया। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में यह कथा गजेंद्र मोक्ष नाम से विस्तार पूर्वक लिखी गई है।
सुरुचि मतलब राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा सुरुचि को ही अधिक मानते थे। दोनों रानियों के दो पुत्र थे। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव सुरुचि के लड़के के सामने राजा की गोद में जा बैठा। सुरुचि से ये देखा न गया। वह दौड़ी आई और उनको डांट और फटकार कर बताते राजा की गोद में उतार दिया। वह दौड़ी आई और उसको डांट फटकार कर बताते राजा की गोद से उतार दिया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उनकी माँ ने दीनबंधु असरण शरण भगवान के गुणों का वर्णन कर ध्रुव के मन को भगवान की ओर लगा दिया। पीछे बालक ध्रुव ने बाल्य जीवन में ही घोर तपस्या कर प्रभु को प्रसन्न कर राज्य और परम पद प्राप्त किया। रिपु रहा। जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत निकला तो दैत्य और देवता उसके लिए आपस में लड़ने लगे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत के घड़े को अपने हाथ में ले लिया। दैत्य उनके रूप पर मोहित हो गए। उन्हें अमृत का ध्यान नहीं रहा। एक और देवता और दूसरी ओर दैत्य बैठ गए। अमृत का बांटा जाना देवताओं की पंक्ति से प्रारंभ हुआ। राहु नाम का दैत्य विष्णु भगवान की इस लीला को समझ गया। वह वेश बदलकर सूर्य चंद्रमा के बीच देवताओं में आकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया। ये अमर हो गया। परंतु सूर्य और चंद्रमा के संकेत से भगवान को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने अपने चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर राहु हो गया और धड़ केतु। उसी पुराने वैर से राहु ग्रहण के द्वारा चंद्र और सूर्य को कष्ट देता है। मृगराज मनुज प्रहलाद की कथा प्रसिद्ध ही है। हिरण्यकशिपु नाम का एक महाप्रतापी दैत्य हो गया। उसने उनसे घोर तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं न नर से मरूं, न पशु से, न दिन में मरूं, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न घर में मरूं, न बाहर। ये वर प्राप्त कर वह अत्यंत निरंकुश होकर राज्य करने लगा। उनके अत्याचार से त्रिलोकी कांप उठी। कोई भी मनुष्य जप यज्ञ पूजा पाठ उनके राज्य में नहीं कर पाता था और जो कोई भगवत जन करता उसे वह तरह तरह की यंत्रणा देता। उनका पुत्र प्रहलाद बड़ा ही भगवत भक्त था। उनके पिता के कितना ही कहने पर भी अपनी टेक को नहीं छोड़ा। इसके लिए उसे भली भांति की पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न किया गया, परंतु सब निष्फल हुआ। एक दिन राजसभा में प्रहलाद को खंभे में बांधकर हिरण्यकशिपु कहने लगा कि अपने भगवान को दिखला, नहीं तो आज तू मेरे तलवार की घाट उतरेगा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान सर्वत्र है। वह खंभे में भी है, तुम में भी है, मुझ में है, तुम्हारी तलवार में और इस खंभे में भी है। इस पर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने और उसे संकट से छुड़ाने के लिए भगवान नृसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप से खंभे को फाड़कर निकल आए और हिरण्यकशिपु को दरवाजे पर घिसटकर अपने जंधे पर रखकर अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़कर मार डाला।